मेरा यकीन मानिए, यदि आप लोग बिना किसी छल कपट के पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ और पूरी लगन और पूरी शिद्दत के साथ यदि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे तो परम पिता परमेश्वर आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूरा करेगी। या फिर जिस भी कुल देवता की आप लोग पूजा करते हैं उस पर आप लोगों को बिलीव रखना है और उसी बिलीव को अपने साथ में रख कर के डेली बेसिस पे बस आप लोगों को मेहनत करना है। मेहनत में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना है। जितना हो सके आप लोगों को दिन प्रतिदिन अपने मेहनत के एफर्ट को और बढ़ाना है। यकीन मानिए, परमपिता परमेश्वर आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूरा करेगी। और इस तैयारी के बीच आप लोग बहुत ही डिमोटिवेट होंगे और बहुत ही नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी भी। बस उन नेगेटिविटी को आप लोगों को इग्नोर करना है। और जो भी दोस्त फ्रेंड आपके सर्कल में वैसे लोग होंगे जो आपको बरगला रहे होंगे कि तैयारी मत कर, भर्ती आएगी, सब बीत चुकी हुई है, भर्ती रद्द हो जाएगी, तो उनके बातों को आप लोगों को इग्नोर करना है। यदि आपके फ्रेंड में उसको बिलीव है कि तुमको लगता है कि हाँ भर्ती रद्द हो जाएगी, तो आज ही अपनी तैयारी को छोड़ दें। और जिस समय आप लोग तैयारी को स्टार्ट किए थे बस उस दिन के लिए सोचना है, क्या मैंने इसीलिए तैयारी को स्टार्ट किया था। अपने दोस्त से ज़्यादा अपने परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता पर भरोसा रखिए। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना है। बस आप लोगों को तैयारी करते रहना है। और जब भी आप लोगों को डिमोटिवेट लगे कि मैं डिमोटिवेट का शिकार होता जा रहा हूँ, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि यूट्यूब में सर्च मार के वीडियो देखने लगना है कि मोटिवेशन वीडियो। यूट्यूब सर्च मार के यदि आप लोग वीडियो देखेंगे तो जिस समय आप लोग 5 मिनट का वीडियो देखेंगे बस वही 5 मिनट आप लोगों के अंदर में मोटिवेशन आएगा। फिर क्या, फिर वही पुरानी रूटीन। सबसे अच्छा तरीका और बेहतरीन तरीका है अपने आप को मोटिवेट रखने का कि अपने मोबाइल में अपने मम्मी पापा का एक फ़ोटो अवश्य रखें। और जब भी आप लोगों को डिमोटिवेट लगे बस आप लोगों को उस प्रोफाइल फ़ोटो को एक बार देखना है अपने मम्मी पापा को और यही सोचना है कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मैं अपनी तैयारी को बीच में छोड़ने जा रहा हूँ, ये क्या मेरे लिए अच्छा होगा। यदि आप लोग सोचते होंगे कि तैयारी छोड़ने से कहीं पे यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 100% आप लोग अपने तैयारी को छोड़ दीजिए। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग झारखंड का ही तैयारी करें। इस बीच में यदि आप लोग किसी भी अदर एग्जामिनेशन का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसमें भी ट्राई कीजिए और उसमें भी अपने आप को 100% देने का प्रयास करें। आपकी शिक्षा और आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाली। यदि आपने सोच रखी है कि झारखंड में एक नौकरी पाने की, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। मुझे मालूम है अभी बहुत सारा नेगेटिविटी का माहौल फैला हुआ है और इस बीच आप लोगों को बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं कि झारखंड में भर्ती आएगी भी तो वह रद्द हो जाएगी और वैकेंसी आई भी है तो वह सब कुछ बिक चुकी हुई है। बहुत सारे लोग आप लोगों को नेगेटिविटी फैलाने वाले इस बीच मिलेंगे। यदि आपने सोच रखी है अभी झारखंड में एक नौकरी पाने का सपना देख रखा है तो इन अफवाहों से आपको दूर रखना है। अफवाहों को यदि आप लोग सुनते भी हैं तो इन अफवाहों को आप लोगों को तुरंत ही इग्नोर कर देना है। इससे आपका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप लोग भी विचलित हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट यदि सपना सोच रखे हैं, एक गोल फिक्स कर चुके हैं कि झारखंड में मुझे एक वर्दी की सीट पक्की करनी है तो करनी है। मुझे मालूम है अभी नेगेटिविटी का माहौल फैला हुआ है। इस बीच बहुत सारे कैंडिडेट जो अपने तैयारी को स्टार्ट किए थे, दूसरे के बहकावे में आकर के वह अपनी तैयारी को स्किप कर दिए हैं और इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलने वाला। अभी जिस प्रकार का नेगेटिविटी माहौल फैला हुआ है, इस बीच बहुत सारे कैंडिडेट, हम बात करें हम लोग 50% के समथिंग जो भी कैंडिडेट झारखंड में वैकेंसियों को अप्लाई किए हैं उत्पाद सिपाही या फिर सीजीएल की, 50% तो वैसे लोग हैं जो कि बस कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, फॉर्म आया, 100 रुपया लग रहा है, 100 रुपया फॉर्म लग रहा है, हाँ भर दो ना, 100 रुपया लग रहा है तो क्या टेंशन है। एग्ज़ाम होगा जिस दिन जा नहीं सकेंगे तो जाएंगे, वरना छोड़ देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट 50% के समथिंग इसी तरह कैंडिडेट
फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। और इस 50% जो बच जाता है, उस 50% में 10-20% अभी जो नेगेटिविटी का माहौल फैला हुआ है, इस नेगेटिव में बह गए हैं और अपनी तैयारी को छोड़ दिए हैं। 10-15% ही बहुत ही बच्चे हैं जो कि बहुत ही वह भी इस नेगेटिविटी में अपने आप को पॉजिटिव रख करके 10-15% कैंडिडेट ही अभी तैयारी कर रहे हैं और इन्हीं का सिलेक्शन होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि उत्पाद सिपाही का रनिंग नहीं होगा, रनिंग होगा तो भर्ती ही रद्द हो जाएगी। तो मैं उन कैंडिडेट के लिए बता देना चाहता हूँ कि सीजीएल का भी एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द निकल जाएगा और उत्पाद सिपाही का फिजिकल डेट भी। इतना तो मुझे मालूम है कि अगस्त सितंबर से पहले ना ही सीजीएल का एग्ज़ाम होगा और ना ही उत्पाद सिपाही का रनिंग। इसका फिक्स यदि हम लोग बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते रहते हैं कि उत्पाद सिपाही का रनिंग कब होगा और डेली में इसी चीज़ को यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। सो मैं आप कैंडिडेट के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह अपने समय को व्यर्थ ना करें। आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। आपका रनिंग डेट बात करें, सबसे पहले हम लोग उन स्टूडेंट के लिए जो कि एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, अप्लाई किए हैं, तो उनका रनिंग डेट मैं आप लोगों को एक बार क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपका रनिंग अगस्त या फिर सितंबर से पहले नहीं होने जाने वाला है। अभी आप लोगों के पास प्रॉपर समय है 3 से 4 महीना। और यदि आप लोग अभी अपने रनिंग को, फिजिकल को या फिर झारखंड में जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज या फिर झारखंड जीके की पढ़ाई स्टार्ट किए हुए हैं, यदि इसको आप लोग स्किप कर देते हैं, अभी बीच में ही छोड़ देते हैं, तो फिर से दोबारा से स्टार्ट करने में आप लोगों को बहुत ही ऊर्जा की ज़रूरत होगी और आपका मन भी नहीं लगेगा कि दोबारा उस चीज़ को हम लोग किस प्रकार स्टार्ट करें। सो फिजिकल में आप लोग यदि शुरुआत में प्रारंभ किए होंगे तो बहुत सारी दिक्कत का सामना भी आप लोगों को करना पड़ा होगा। वह सारी परेशानियां अभी आप लोगों को धीरे धीरे दूर होती दिखाई दे रही होगी। यदि आप लोग रनिंग को फिर से छोड़ देते हैं तो फिर से दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा और उस समय आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। सिर्फ 1 से 1.5 महीना का ही समय दिया जाएगा जेसीसी के द्वारा, तो उस समय आप लोग के पास बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा और इस बीच में यदि आप लोगों का कुछ इंजरी हो जाता है तो आप लोग उस इंजरी को बहुत ही जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे और इस बीच में आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी का ही नेगेटिव ही थॉट आएंगे, जिससे आप लोग जो फिजिकल में जितना आप लोग एफर्ट दे सकते थे उतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे। सो धीरे धीरे ही प्रत्येक डे आप लोग को 10-15 मिनट ही क्यों ना, आधा घंटा क्यों ना, मिनिमम कम से कम आप लोग को फिजिकल में आधा से 1 घंटा ही समय देना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 2 घंटा दीजिए और अभी आप लोग 10 किलोमीटर का डेली बेसिस पे रनिंग कीजिए। 8 चक्कर, 9 चक्कर, 4 चक्कर, 6 चक्कर, जिस दिन जिस प्रकार का आपका माइंड हो उस तरीके से आप लोग को डेली बेसिस पे रनिंग करते ही रहना है, लेकिन डेली बेसिस पे। कभी 10 मिनट कीजिए, कभी 12 मिनट कीजिए, किसी दिन आधा घंटा दौड़ लीजिए, बस इसी तरह। ज़्यादा समय नहीं देना है फिजिकल में। अभी आपके पास प्रॉपर समय है, अगस्त सितंबर में अभी आपकी रनिंग डेट होगी और सीजीएल का भी बात करें तो आपका भी एग्ज़ाम अगस्त से सितंबर माह के पहले नहीं होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे कि जून में होगा, जुलाई में होगा, तो आप लोग उन अफवाहों से दूर रहना है और उन अफवाहों को आप लोगों को इग्नोर करके बस सारा का सारा फोकस अपनी तैयारी में देना है। यकीन मानिए, परमपिता परमेश्वर आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूरा करेगी